हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग जिसे हिंदी में कहा जाता है आंकड़ों का प्रबंधन। अच्छा, ये समझना डाटा हैंडलिंग होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई भी डाटा है, जैसे हम मान लेते हैं मैथ की बुक है आपके पास। ठीक, मैथ की बुक में फर्स्ट नंबर पर एक एक्सरसाइज है, सेकंड पर कोई और है, थर्ड पर कोई और है, फोर्थ पर कोई और है। एक्सरसाइज चैप्टर, साइंस में भी कुछ ऐसा ही होता है, हर बुक में कोई ना कोई चैप्टर्स होते हैं या सभी चैप्टर्स हैं। उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है कि फर्स्ट नंबर पर ये वाला चैप्टर आएगा, सेकंड पर इसे करना है, थर्ड पर इसे करना है, फोर्थ पर इसे करना है। ठीक, इन सबको जो मैनेज किया जाता है ना, कि फर्स्ट पहले नंबर पर इजी चैप्टर रखते हैं ताकि बच्चा अच्छे से समझे, सेकंड पर थोड़ा हार्ड कर देते हैं इंटरेस्टिंग वाला, थर्ड पर थोड़ा हार्ड कर देते हैं, इस तरीके से। ठीक, तो ये पूरा क्या होता है, डाटा हैंडलिंग होता है। अच्छा सा, आपके स्कूल के जो रजिस्टर होते हैं उनमें आपके जो अल्फ़ाबेट से अकॉर्डिंग नाम जमे होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, वो सब के डाटा को हैंडल किया जा रहा है, आपके नामों को हैंडल किया जा रहा है वो। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग वही एक प्रोसेस है कि जो आपको जो चीज़ें बताई गई है, जो आपको डाटा दिया गया है, उसको किस तरीके से आप मैनेज करते हो। ठीक, डाटा हैंडलिंग में सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है अपने पास मेन। मेन को हिंदी में कहा जाता है माध्य, और बचपन से हम सीखते आ रहे हैं उसको कहा जाता है एवरेज या औसत। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, जिसे हिंदी में कहा जाता है आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। आंकड़े मतलब जो आपको दिए गए हैं, आपके सामने नजर आ रहे हैं। जैसे हमें इस क्वेश्चन में मीन पता करना है, फाइंड आउट मीन ऑफ गिवन डाटा। जो आपको डाटा दिया गया है इनका हमें मीन पता करना है। ये देखो, किसी ने हमें क्वेश्चन दिया कि आप नंबर लिखिए 2 5 3 6 1 4। मुझे किसी ने कहा कि आप मुझे इन सब का मीन बता दीजिए। क्या बता दीजिए? मीन। तो मैंने नंबर लिखे, सामने से मुझे क्वेश्चन आए, मैंने अच्छा उसने कहा मुझसे 2 लिखिए, मैंने कहा 2 नोट किया, 5 3 6 1 4। फिर उसने मुझसे कहा कि चलो इनका मीन बताओ। मीन मतलब इसका क्या बताओ, आप लोग मुझे माध्य बताओ। ठीक, हमने कहा ठीक है साहब बताते हैं। तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया, अब हम इसका क्या बताते हैं, मीन बताते हैं, जो हमसे सामने वाले ने पूछा। तो हम फिर से ये अपने पास है मीन का फॉर्मूला सामने रहा, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जिसे इंग्लिश में कोई डाउट हो, सामने हिंदी में भी लिखा हुआ है अपने पास सब कुछ, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। ठीक, सम करते हैं इनका। हमने इनका सम किया 2 + 5 + 3 6 1 4। टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक, इन्हें हम प्लस करते हैं। जरा प्लस करने पर आंसर बताइए क्या आता है। हम देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 6 आपके पास आता है 16, 16 + 1 17, 17 + 4 21, 2 + 5 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21। ठीक, 21। तो हमने 21 डिवाइड बाई 6। अब इसको हम पॉइंट में आंसर लाना है तो डिवाइड करना सीख लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर है ना, ये ऊपर, इसे कहा जाता है न्यूमरेटर, और यहाँ इसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर। हमेशा ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर का डिवाइड होता है। हमेशा न्यूमरेटर में किसका डिवाइड होगा? डिनोमिनेटर का। चाहे न्यूमरेटर बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई सी भी कंडीशन हो, न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो या न्यूमरेटर लेस देन हो, दोनों कंडीशन में न्यूमरेटर में ही डिवाइड किसका होता है? डिनोमिनेटर का। ठीक, इस कंडीशन में आंसर आपके पास पॉइंट में आ जाता है। स्टार्टिंग में क्या लग जाता है आपके पास? पॉइंट। ठीक है, और इसमें आंसर बाद में आता है। सिंपल से प्रोसेस से हम यहाँ देखते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18।
समझते चलना, इस प्रोसेस को समझते हैं हम क्या हो रहा है। ठीक है, माइनस करने पर अपने पास आया 3। अब 3 में डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर स्मॉल डिजिट, ये लार्ज बड़ी डिजिट आ गई, तो हमने यहाँ लगाया पॉइंट और पॉइंट अपने साथ क्या लेकर आया 0। अब डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो यानी कि इसका आंसर 3.5। तो अपने पास मीन क्या आया 3.5, अपने पास क्या आ चुका है मीन। क्या है अपने पास मीन, यहाँ देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर्स कितने अपने पास 6 2 5 3 6 1 4, इन्हें प्लस करते हैं 2 + 5 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 17 21, इन्हें प्लस करने पर अपने पास आया 21 और डिवाइड करने पर क्या आया 3.5। आपके सामने पूरी प्रोसेस है। यहाँ पर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर का डिवाइड होता है। ठीक है, ठीक। जहाँ डाउट हो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो टॉपिक है वो अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेट में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप लोग सामने देखिएगा, इधर सेक्शन फॉर्मूला में होता है एक लाइन सेगमेंट है, ये रे लाइन सेगमेंट ए बी। इस लाइन सेगमेंट पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और x2, y2। ठीक है, ऐसा मानते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट है राइट साइड के x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। यहाँ कहीं ना कहीं इस लाइन पर एक पॉइंट लिया हमने P। कौन सा पॉइंट लिया हमने P, उसके कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं, फाइंड आउट करने हैं कैपिटल X, कैपिटल Y। मान लेते हैं हम ये पॉइंट हमने यहाँ कहीं भी लिया, इस जगह ले लेते हैं, कहीं भी सेंटर में या कहीं भी ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता करना है पॉइंट P के। किसके कोऑर्डिनेट पता करना है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता करना है। इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लेते हैं X, Y है कैपिटल में। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट है ना P पॉइंट, ये इस लाइन सेगमेंट को कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है। इस रेशो में डिवाइड कर रहा है M1 और M2। सर ये रेशो क्या होता है, हम मान लेते हैं एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन, उसको ये जो पॉइंट है P पॉइंट, ये कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा है। हो सकता है इधर वाला पोर्शन ज़्यादा हो सकता है ये राइट वाला पोर्शन ज़्यादा हो सकता है मिडिल में कहीं पॉइंट हो। ठीक, तो रेशो का मतलब क्या हो, डिवाइडेशन। M1 हो सकता है M1 ज़्यादा हो सकता है M2 ज़्यादा हो। तो हम और हमें P के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। ठीक, x1 y1 समझ गए आप, A के कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। इस P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं x, y कैपिटल में रेशो दिया हुआ है M1 और M2। किस तरीके से पता करेंगे देखिए, हमें P पॉइंट का नाम हमने लिया P, कैपिटल X M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 का जो भी वैल्यू है M1 की, उसे मल्टीप्लाई करना है x2 की वैल्यू से, प्लस M2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है x1 की वैल्यू से, अपॉन में M1 प्लस M2। ये M1 M2 हमेशा किस में आएंगे, रेशियो में आएंगे। किस में आएंगे, रेशियो में। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट पता फाइंड आउट करेंगे हम, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 और M2। ठीक, इन्हें याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है 12 21 12। देखो यहाँ पर 1 2 12 21 12 12 21 12 12 21 12, ये इसको याद करने की एक ट्रिक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो डिवाइड करता है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, एस लगा हुआ है प्लूरल फॉर्म, पॉइंट्स 4, 3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1। ऐसा मानते हैं ये एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है
इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 4,3, बी के कोऑर्डिनेट है 8,5, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में। इस पी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट पता करने हैं। इधर क्वेश्चन को देखकर समझना, देखिए लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड, लेफ्ट में 3 और राइट में क्या है 1, यानी कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं इस जगह है, इस जगह, ठीक। इधर का पोर्शन 3 और इधर का पोर्शन क्या है 1, इधर ज्यादा इधर क्या है 1, ठीक है। अब हम आगे सोल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू। हमें पी एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो पी एक्स m1 की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाई x2 आपके पास क्या है 8 ब्रैकेट में, प्लस m2 की वैल्यू आपके पास है 1, x1 की वैल्यू आपके पास है 4, ये मल्टीप्लाई अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1। आगे सोल्व करते हैं, 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 3 प्लस 4, दोनों को प्लस करते हैं 28 अपॉन में क्या चल रहा है 4। और जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, यानी कि पी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 7। पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7, अपॉन में 1 है, उसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह से हम पी वाई की बात करते हैं, पी वाई फिर से m1 की वैल्यू आपके पास है 3, यहां से समझना फास्ट, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, क्रॉस में किस में कर दिया हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, इसी तरह से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया y की वैल्यू से 3 से, क्रॉस में 1 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 3 प्लस 1। सोल्व करते हैं, 3 5 जा 15, 1 3 जा 3, 3 प्लस 1 4, 18 अपॉन 4। ये दोनों 2 की टेबल से रिड्यूस होते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड ये दिस 9 एंड आफ्टर डेट पी वाई इक्वल टू 9/2। ये आपके पास आ गई पी वाई की वैल्यू और ये रही आपके पास x की वैल्यू। इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला सोल्व होता है, बड़ा ही इजी फॉर्मूला है। फिर से देख लेते हैं हम एक बार, हमें x1 और y1 की वैल्यू दी हुई है, x2 y2 की वैल्यू दी हुई है, m1 m2 दिया हुआ है, p x और y फाइंड आउट करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में जब हमें p x और y की वैल्यू गिवन होगी, या तो अननोन होगा x1 और y1 या अननोन होगा x2 और y2। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में x1 और y1 और x2 और y2 की वैल्यू को पता करने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।